हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई एम डॉक्टर मोहम्मद तैयब इन चाइना एंड आज हम माउंटेन पे आए हुए हैं, मैं और मेरा छोटा भाई कासिम। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से कि आपने पोस्ट डॉक, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और इंडस्ट्री जॉब में से कौन सी जॉब करनी है। और मैं पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा आपको, फ़ायदे नुकसान, और फिर आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि आपने उनको सेलेक्ट कैसे करना है। सो वीडियो आपने पूरी देखनी है और कोई पार्ट मिस नहीं करना। और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो जॉब आती है वो है पोस्ट डॉक की। तो पोस्ट डॉक की जॉब तीनों के बल्कि मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, क्योंकि ये आपको गाइडलाइन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी इस तरह की गाइडलाइन नहीं करेगा पीएचडी के बाद। तो पोस्ट डॉक जॉब जो होती है वो पीएचडी की तरह की होती है, लेकिन उसमें यह है कि आपको एक्स्ट्रा ये काम करना पड़ता है कि आपको फंडिंग अप्लाई करनी पड़ती है। फंडिंग ये होता है कि गवर्नमेंट से आपने पैसा लेना होता है कि जी मेरा बैकग्राउंड ये है, प्रोफेसर का ये है और इस लैब में मैं हूँ और मैं यहाँ पे ये काम करूँगा। तो ये काम आपको करना पड़ता है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि आपकी सैलरी क्वाइट हाई होती है कंपेयर टू असिस्टेंट प्रोफेसर के, बट नॉट इंडस्ट्री जॉब के। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जॉब बड़ी रिलैक्स होती है, जिधर मर्जी जाओ और जितना मर्जी रात को काम करो, दिन को करो। कोई उस तरह पीएचडी की तरह 9 to 5 या बाज़ लैब में होता है, तो उस तरह यहाँ पे मामला नहीं होता। नुकसान क्या है ये पोस्ट डॉक का कंपेयर टू दूसरी जो जॉब्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या इंडस्ट्री जॉब की? तो नुकसान ये है कि इसका कंट्रैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल और 1 साल मोर एक्सटेंड हो सकता है। जो ही आप आते हैं, फंडिंग आप अप्लाई करते हैं तो 6 माह आपके उड़ जाते हैं उसमें। बाकी थोड़ा सा आप रिसर्च वर्क करते हैं तो वक्त आपका फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। तो 1.5 साल के बाद आपने दोबारा अप्लाई करना शुरू कर देना होता है। तो इसलिए ये यानी टेंशन 1.5 साल के बाद दोबारा आ जाती है कि आपने दोबारा अप्लाई करना है किसी और यूनिवर्सिटी में, कौन सी आगे फील्ड में जाना है, जिसकी इंडस्ट्री हो, फलां। तो ये हुए पोस्ट डॉक के फ़ायदे और नुकसान। अब आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की तरफ। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप जहाँ पे भी आप करेंगे, पोस्ट डॉक किए बगैर ही आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप कर सकते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। उसका फ़ायदा यह है कि वो 5 साल का होता है कंट्रैक्ट, लॉन्ग पीरियड होता है, आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं कंपेयर टू। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो आपकी सैलरी पोस्ट डॉक की निस्बत आधी होती है, हाफ होती है। फंडिंग यहाँ पर भी आपने अप्लाई करना होता है। मोर ओवर आपकी कुछ क्लासेस होती हैं जो आपने पढ़ानी होती हैं, और आर्टिकल वगैरह बच्चों को गाइड करना होता है। प्रेशर कम होता है कंपेयर टू पोस्ट डॉक के। लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है जो सैलरी पोस्ट डॉक की अगर 100 रुपये है तो इसकी 50 रुपये होती है। तो ये चीज़ है कि ये यहाँ पे नुकसान होता है। तीसरी चीज़ आती है, तीसरी जॉब जो आती है पीएचडी के बाद, वो है इंडस्ट्री की जॉब। इंडस्ट्री की जॉब ये है कि आपने प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है फ्रॉम 9 to 5। सबसे पहले तो ये बात होती है कि 9 to 5 जॉब होती है। जो पहले की 2 जॉब्स हैं, पोस्ट डॉक और प्रोफेसरशिप, उसमें ये होता है कि आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। सुबह दोपहर शाम जो मर्जी आप करो, कोई और भी साथ काम करो, कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन इंडस्ट्री की जॉब 9 to 5 है, ये मेन प्रॉब्लम है। नुकसान है कि बाद लोगों को आदत बनी होती है कि कोई हमसे पूछे ना, या हम लेट सुबह उठते हैं। तो यहाँ पे ये 9 to 5 स्कूल वाला हिसाब होता है। 9 to 5 आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई इंडस्ट्री का मसला होता है वो सॉल्व करना होता है। तो अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ये आपको बताऊंगा। हाँ, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें सैलरी कंपेयर टू पोस्ट डॉक असिस्टेंट प्रोफेसरशिप हाई होती है। लेकिन यहाँ पे जॉब फाइंड करना, आपका मेजर कौन सा है, मैच करना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो मैं आपको बताऊंगा, अगली एक वीडियो बनाऊंगा उसमें। इंडस्ट्री जॉब का एक और जो होता है कि यहाँ पे कंट्रैक्ट ज़्यादा 5 ईयर 4 ईयर होता है, क्योंकि वो पहले आपको टीच करते हैं कि काम कैसे करना है, फिर आप वहाँ पर काम करते हो। तो वो ये पर्सपेक्टिव ठीक है कि सैलरी ज़्यादा होती है और ड्यूरेशन जो है कंट्रैक्ट का वो ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें वो 9 to 5 जॉब है। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद आप सारी ज़िंदगी इंडस्ट्री में ही देंगे, क्योंकि अब इंडस्ट्री वाला आदमी जब आएगा तो वो एकेडमिक सेक्शन में, वहाँ पे उसके पास आर्टिकल्स नहीं होंगे। तो ये मुश्किल हो जाता है कि वो आदमी किसी यूनिवर्सिटी में बाद में आके जॉब करे और यूनिवर्सिटी वाले एक्सेप्ट करें उसको। तो अगली जो वीडियो है मैं बनाऊंगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। और अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें प्रॉपर मैं बताऊंगा कि ये जो इंडस्ट्री की जॉब है ये कैसे लेनी है, या पोस्ट डॉक या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, इन तीनों के बारे में मैं आपको गाइड कर दूंगा कि ये जॉब्स कहाँ से कैसे फाइंड करते हैं, मेथड क्या है। तो ये प्रॉपर एक होगा। और अब मैं लास्ट पे कंक्लूजन देता हूँ कि आपको मैंने तीनों जॉब्स के प्रोज एंड कॉन्स तो बता दिए, लेकिन इनमें से सिलेक्ट कौन सी करनी है। अगर आप पीएचडी के बाद आप देखते हैं कि आपकी एज ओवर हो गई है, 35 है, तो आपको ओबियसली असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की तरफ जाएंगे। अगर आप 30 के हैं तो आप पोस्ट डॉक वगैरह कर सकते हैं। फिर ये होता है कि आप क्या चाहते हैं कि माली लिहाज से सपोर्ट चाहिए तो आप पोस्ट डॉक या इंडस्ट्री जॉब की तरफ जाएं,
क्योंकि उन दोनों में पैसा ज़्यादा है और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में पैसा कम है लेकिन लॉन्ग टर्म है। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली इतना प्रेशर नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जा सकते हैं, वो क्योंकि उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर और फुल प्रोफेसर की तरफ आप जाएंगे। तो ये इस तरफ आप इस बेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है पीएचडी के बाद फ़ौरन। मोस्टली लोगों ने शादी करनी होती है, घर बनाना होता है, जो दूसरी प्रैक्टिकल लाइफ उसमें आना होता है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि पोस्ट डॉक में आया जाए क्योंकि फाइनेंशियली वो सपोर्ट हो जाती है। एज अगर हो तो फिर वो 35 साल के बाद असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की तरफ भी आ सकते हैं। सो पीएचडी के बाद आप पोस्ट डॉक कर लें अगर आपकी एज 35 साल से कम है। 1-2 पोस्ट डॉक करेंगे। चाइना में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे सैलरीज पोस्ट डॉक की हाई हैं। लेट्स सपोज ग्वांगझो या शेंजन जो सिटी है वहाँ पे हाई हैं। चिजियांग यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पोस्ट डॉक जो होंगे वो तकरीबन उनकी सैलरी काफ़ी हाई होती है। आई होप मैंने वीडियो में प्रॉपरली हर सेक्शन को एग्जाम्पलीफाई किया होगा। अगर स्टिल आपकी कोई भी आईपो का कोई भी क्वेश्चन है इन जॉब्स के रिलेटेड या कैरियर गाइडलाइन के लिए, तो आप मुझे नीचे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकूं और उन चीज़ों के लिए भी वीडियो बना सकूं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि किसी का भला हो जाए, जो ताकि उसकी कैरियर बेहतर हो सके, वो यहाँ से गाइडलाइंस ले सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।